पास पहले जमीन हुआ करता था 10 एकड़ 20 एकड़, अभी कितना है 2 एकड़ 3 एकड़, है ना। और इन सारी समस्याओं को लेके हमारे जो डॉक्टर नारायण कासो टेकाम सर हैं, उन्होंने रिसर्च किए 10 साल तक, और रिसर्च करने के बाद आर्थिक गण व्यवस्था का मेगा प्लान पूरे ट्राइबलों के समक्ष रखे। आज मुझे आप लोगों को कुछ सिखाने का और आप लोग से कुछ सीखने को मिलेगा। हम इस देश के मालिक हैं, मालिक रहते हुए भी आज हम मेट में बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम सुन रहे हैं, छोटा सा पंडाल लगा है। जब मालिक का ऐसे ही होते हैं क्या? मालिक ऐसे होते हैं क्या? मालिक ऐसे होते हैं? नहीं होते हैं। मालिक कैसे होते हैं? जिसके पास हजारों नौकर चाकर हो, जिसके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, जिसके पास अच्छा बंगला हो, वो मालिक को कहलाता है। तो फिर हम देश के मालिक कैसे हुए? मैं नहीं कह रहा, ये हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। हमारे लिए बहुत सारे संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 13(3) का, रूढ़ी प्रथा का, 244 पेशा कानून, 5 अनुसूचित है ना, पेशा कानून, बहुत सारे कानून हैं जो हमारे एक कवच की तरह काम करते हैं। फिर भी हमारे बहन बेटियों के साथ शोषण होता है, फिर भी हमारे लोगों के साथ शोषण होता है। क्यों? या तो संविधान गलत है, या तो फिर संविधान को चलाने वाले गलत हैं, या तो नेता गलत है, या तो हम पब्लिक गलत हैं। आज सरपंच से लेके डीडीसी बीडीसी मंत्री तक आदिवासी हैं। आज ट्राइबलों के लिए बहुत सारे एनजीओ फंड आए हैं, जिला खनिज निधि है, शिक्षा विभाग के फंड आते हैं, स्वास्थ्य विभाग के फंड आते हैं, लेकिन ट्राइबलों को उतना लाभ नहीं मिल पाता। आज मैं अभी नेट में सर्च कर रहा था कि पूरे भारत देश में 31 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, 31 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, और वो 36,000 गांव के लिए काम करते हैं। और वो 36,000 गांव में सिर्फ 12 करोड़ आदिवासी हैं। यानी 31 लाख को 12 करोड़ आदिवासी से भाग देंगे तो समथिंग 40 आसपास व्यक्ति होते हैं एक एनजीओ में। अब उस एनजीओ के पैसे को यदि प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए ना, तो आज सबके घर में हेलीकॉप्टर होगा कि नहीं? क्योंकि एक एनजीओ में करोड़ों का फंडिंग होता है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हमको अभी से नहीं, जब से आजाद हुआ है भारत देश, तब से मक्खी की तरह एक चूसा जा रहा है। जिस प्रकार से मक्खी एक मीठे आइटम में बैठता है, उसका रस को मजा लेता है, वैसे हम लोग को भी मजा ले रहे हैं। बहुत दुख की बात है। इन सारी समस्याओं को लेके हम लोग जो आर्थिक गण व्यवस्था को जो प्लान बनाया है कि हम लोग दिन प्रतिदिन, हर महीना, हर सप्ताह हड़ताल करते हैं, चक्का जाम करते हैं, लेकिन उससे हमारा समस्या का समाधान नहीं होता। हम लोगों को, हमारे समुदाय को उद्योग व्यापार की ओर जाना चाहिए, क्योंकि भारत देश सिर्फ 2 चीजों से चलता है, या तो नोट से चलता है, या तो बोट से चलता। बोट हमारे पास है लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं है, और नोट हमारे पास है नहीं। तो हम लोगों को उद्योग और व्यापार की ओर जाना होगा। जो उद्योग व्यापार करेगा वो भारत देश में राज करेगा। यहाँ पे अंग्रेज लोग 200 साल तक राज किए। क्यों? क्योंकि उन लोग राज करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, उन लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और व्यापार करते करते उन्होंने 200 साल तक राज किए। इसलिए हमारे समुदाय को भी उद्योग व्यापार की ओर जाना होगा। यदि हम देश के मालिक हैं तो आप राजपुर में जाके देखिए, अंबिकापुर में जाके देखिए, आदिवासियों का एक तो चाय पीने का ठेला नहीं होगा, हमारा सामुदायिक भवन नहीं होगा, हमारा गांव में किसी प्रकार का आय का संसाधन नहीं है जिससे हमारा समुदाय अपनी आय को बढ़ा सके। यदि सामुदायिक भवन भी है तो वो किसी न किसी फंड से आया है, या तो विधायक मत का है, या तो वो पंचायत मत का है। ट्राइबलों के पास क्या चीज है जिससे वो आय का साधन कर सके? यदि गांव लेवल पे देखा जाए सामुदायिक संपदा के रूप में, तो हमारे पास सिर्फ एक मरगट है। मरगट भी खत्म हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना, मरगट खत्म हो रहा है। दूसरा जो सामुदायिक संपदा है वो क्या है? गुड़ी त्योहार है, पेन थाना है, जहाँ पे अक्ति त्योहार है, कटोरी त्योहार मनाते हैं मिलके, वही है ना? क्या और कुछ है?
तो क्या मरकट से, क्या गुरुद्वारा से हमको आय का संसाधन मिलेगा क्या? जोगलाई से अगर हम लोग दूसरे समुदाय की बात कहा जाए, मुस्लिम समुदाय की बात कहा जाए, जैन समुदाय की बात कहा जाए, अग्रवाल समुदाय की बात कहा जाए, तो उन लोग अपने समाज के लिए क्या ऐसा नियम बनाया है कि वो अपने समाज हमेशा उनके समाज संपन्न होता है। मुस्लिम समुदाय की बात कहा जाए तो उनके समाज की नियमावली में लिखा है कि वो अपने इनकम का 3% देंगे, यानी 100 रुपए में 3 रुपए देंगे अपने समाज को। वो उनके कुरान में लिखा है। यदि कोई भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति यदि 3% नहीं देता है तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करता है। ये उनके कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आज हमारे ट्राइबल समुदाय में क्या ऐसा नियम बना है? मुस्लिम समुदाय का ना तो कोई विधायक होता है, ना कोई सरपंच होता है, फिर भी वो कभी हड़ताल नहीं करता। जैन समुदाय का कभी विधायक नहीं हुआ करते हैं, सरपंच नहीं हुआ करते हैं, डीडीसी बीडीसी कुछ नहीं हुआ करते हैं, फिर भी वो कभी हड़ताल नहीं करता। क्यों? व्हाट इज द रीजन? खोजना है आप लोग को। हमारा तो सरपंच से लेके विधायक तक है, फिर भी हम रोड में उतर जाते हैं। तो हम लोगों को इन सारी चीजों को समझना होगा। हमारी जो व्यवस्था है, आर्थिक गण व्यवस्था, उसमें भी एक बरार नीति लागू किया गया है। बरार नीति का मतलब ये होता है कि जो बराबर भागों में थे, यानी जो गांव में एग्जाम्पल के लिए जो कटोरी पर्व होता है या त्योहार होता है, उसमें सभी घर से 10 रुपए या फिर 1 केजी चावल जाता है ना? यदि मैं गलत हूँ तो बताना, जाता है कि नहीं? तो हम अपने गांव के त्योहार के लिए दे सकते हैं, हम ठाकुर के लिए दे सकते हैं, हम धोबी के लिए दे सकते हैं, हम गयार के लिए दे सकते हैं, तो अपने समाज के लिए क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना? हमारी जो समाज में जो व्यवस्था है, मात्र एक दिन में आपको 1 रुपया डोनेशन करना है समाज को। जितने भी बेरोजगार हैं जो 18 साल से और 60 साल के बीच में हैं, उन लोग समाज को 1 रुपए देंगे, और जिन लोग कर्मचारी वर्ग से हैं उन लोग अपनी इनकम का 1% देंगे। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं समाज को 1 रुपया क्यों दूं, मेरे को क्या मिलेगा, तो मैं या फिर आप सब लोग उस व्यक्ति को बोलिएगा कि जो ट्राइबलों का जो संस्कार होते हैं, जिससे ट्राइबल सिद्ध होता है कि ये ट्राइबल है या आदिवासी है, वो मुख्य रूप से 3 संस्कार होते हैं। पहला है जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। ये जो तीनों संस्कार होते हैं, ये ट्राइबल अपने समाज में संपन्न कराता है, यानी समधी गोत्र वाले कराते हैं ना? कराते हैं कि नहीं? जैसे मामा, फूफा, दीदी भाटो के बिना ब्याह हुई क्या? नहीं होता है ना? तो जब आप अपनी रोटी बेटी का रिश्ता, अपनी जो संस्कार हैं, वो संस्कार को जब आपके समाज संपन्न कराता है, तो आपने समाज को क्या दिया? क्या दे रहे हैं अपने समाज को? आज कुछ दे रहे हैं क्या? यदि कोई कर्मचारी बोलता है कि मैं 1% अपनी इनकम का क्यों दूं, क्या देगा मेरे को समाज? तो उस कर्मचारी को मैं बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट के बिना उसका कर्मचारी नहीं बनते। यदि कोई टीचर बना है तो कास्ट सर्टिफिकेट के बिना वो टीचर नहीं बनता है, जिसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। कोई डॉक्टर बना है तो जिस जाति प्रमाण पत्र के बिना वो डॉक्टर नहीं बना है। और जाति प्रमाण पत्र कहाँ बनता है? समाज में बनता है। समाज सिद्ध करता है कि हाँ, ये गौड़ समुदाय से है, इनका सेटलमेंट का जमीन है, तो ये इसका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाए। उन्होंने रोटी बेटी का रिश्ता कहाँ किए? समाज में किए। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को देना चाहिए। जिस प्रकार से गवर्नमेंट को हम लोग कितना टैक्स देते हैं? 5 से 18% तक टैक्स देते हैं। जो बच्चा पैदा नहीं होता है तब से टैक्स पटाता है। माँ के गर्भ में बच्चा पैदा होता है तब से उसके लिए, माँ के लिए विटामिन चीजें, फल, आयरन की दवाई, है ना, इस सारी चीज लाया जाता है। जब वो बच्चा इस धरती में जन्म नहीं लिया है, माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ है, तब से गवर्नमेंट को टैक्स पटा रहा है। तो क्या आप समाज को 1 रुपया फिर 1% नहीं दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं ना? दे सकते हैं कि नहीं? तो माता जी लोग दे सकते हैं कि नहीं? मेरा आवाज समझ में नहीं आ रहा तो मैं सादरी में भी बोलूंगा। समझ में आ रहा है ना? यदि आप जिस कपड़े को पहने हैं, जिस जूते को पहने हैं, उसको खरीदने के लिए जब 18% आप दे सकते हैं सरकार को, तो अपने समाज को 1% और 1 रुपये नहीं दे सकते? अरे मरने के बाद सरकार कंधा देने आता है क्या?
मरने के बाद सरकार कंधा देने नहीं आता, जन्म संस्कार में सरकार नहीं आता, मृत्यु संस्कार में नहीं आता, विवाह संस्कार में नहीं आता, कौन आता है? समाज आता है ना। तो समाज को नहीं दे सकते क्या? इन बरार व्यवस्था ना पिछले कोरोना काल में लागू हुआ था और सरगुजा जिले के सरगुजा संभाग के 6 जिला में चालू हुआ। अंबिकापुर, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, इन जिलों में अच्छे से चला। इन बरार के पैसों से साल भर में ही बहुत बड़े संस्था का निर्माण हुआ। पहला है यूटीजीए, यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन। अब इसमें यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, इसमें ये जो गंडवाना वर्ड है वो बहुत बड़ा वर्ड है। गंडवाना का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गोंडलों का कंपनी है। भाई गोंडलों का कंपनी होता तो मैं चेरवा उसका डायरेक्टर क्यों होता, है ना? इन बातों को समझना होगा। गंडवाना का मतलब होता है हमारे भूभाग लैंड। पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है, जिसमें से 5 महाद्वीप गंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ से इस गंडवाना लैंड का वर्ड को लिया गया है। दूसरा है कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड और तीसरा है कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड। इसमें कोयतुर वेल्थ है कोया धनतोर, यानी हम लोग कोया पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं। कोया का मतलब होता है मांड, गुफा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या बोला था कि उद्योग व्यापार की ओर जाना है। अब हम लोग को उद्योग व्यापार की ओर कैसे जाना है? मान लेते हैं कोई व्यक्ति दादा अनपढ़ है, जो सामने बैठे हैं लाठी पकड़ के ना, वो दादा अनपढ़ है, लेकिन दादा चाहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर उद्योग और व्यापार कैसे करूंगा? बस दादा आप अपने सोच को थोड़ा सा चेंज कीजिए, आपको उद्योग और व्यापार बनाने का हमारी संस्था गारंटी लेता है। कोई भी व्यक्ति हो, बहुत सारे चीजें हैं जो जानकारी के अभाव, पूंजी के अभाव, बाजार के अभाव से हमारे समुदाय के लोग उद्योग और व्यापार नहीं कर पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए पैसा कलेक्शन कर भी लिए, यदि वॉशिंग पाउडर बनाने का उन्होंने उद्योग खोल भी लिया, लेकिन उसका वॉशिंग पाउडर उसका पड़ोसी नहीं खरीदता है। हमारे लोग टांग पकड़ के पीछे खींचते हैं, ना कि आगे ढकेलते हैं। ऐसे ही होता है ना। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका पड़ोसी आपका टांग पकड़ के पीछे खींचेगा। ऐसे ही होता है कि नहीं? मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरा भी गांव एक जंगल के बीच में है, बछराज कुमरगढ़ है, और मेरा गांव का नाम मानपुर में है। तो मैं जानता हूँ ट्राइबलों की वेशभूषा को, ट्राइबलों की परिस्थितियों को। तो उद्योग और व्यापार की ओर काम करना है। दादाजी क्या बोलते हैं कि मेरे को उद्योग और व्यापार बनना है। यदि दादाजी चाहेंगे तो जो पत्ती दिख रहा है ना, पेड़ का पत्ती गिरता है, उस पत्ती को उठाएंगे और एक टंकी में डालेंगे, और टंकी में गोबर खाद डालेंगे और उसमें केचुआ डालेंगे, और क्या बन गया? केचुए की खाद। केचुआ खाद बना कि नहीं? उसको केचुआ खाद बनाने के लिए कोई डिग्री का जरूरत पड़ा क्या? कहीं मार्कशीट का जरूरत पड़ा क्या? कहीं जाने की जरूरत पड़ा क्या? उस केचुए की खाद को अच्छा से ब्रांडिंग करना है और हम लोग अच्छे शहर में बेच सकते हैं। आप लोग सरसों उत्पादन करते हैं, गेहूं उत्पादन करते हैं। जैसे हमारे जो गुलाब सर थे, उन्होंने बताया कि हम किसान लोग अपनी उपज फसल का निर्धारित नहीं कर सकते हैं मूल्य, लेकिन हम लोग इतने भोले भाले होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सरसों उत्पादन करने में कितने दिन लगते हैं? कोई बताएंगे? किसान लोग कोई नहीं है किसान। 3 महीना। गेहूं उत्पादन करने में कितना दिन लगता है? 4 महीना, 3 महीना लगता है ना। अरे भाई, जब गेहूं आपने उत्पादन कर लिए, गेहूं उत्पादन करने के लिए क्या क्या लगा? पहले खेत में पानी डाले, जुताई किए, खाद डाले, बीज डाले, उसको एक बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किए, फसल काटे, इसके बाद क्या किए? थ्रेसर किए, साफ किए, इसके बाद व्यापारी को बेच दिए। तो जब आप लोग 3 महीना मेहनत कर सकते हैं, 3 महीना मेहनत कर सकते हैं, 4 महीना मेहनत कर सकते हैं, तो क्या 1 दिन और मेहनत नहीं कर सकते? गेहूं से आटा बनाने में कितना समय लगेगा? ज्यादा लगेगा क्या? मात्रा के हिसाब से लगेगा ना। आप लोग गेहूं उत्पादन किए, आटा बनाए, आटा को मार्केट में बेचिए, बन गए उद्योग और व्यापार। उद्योग उसको कहते हैं जो
उत्पादन होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसको उद्योग कहते हैं। यानी गेहूं से आटा बनाने के काम को क्या बोलेंगे? उद्योग। और जब आटा बन जाएगा उसको बाजार में ले जाने के काम को क्या बोलेंगे? व्यापार। यही तो उद्योग और व्यापार है। अर्थशास्त्र की भाषा अलग है, कॉमर्स की भाषा अलग है, हम उस चीज को नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मेरे बोलने का क्या मतलब होगा। तो जब हम लोग उत्पादन कर सकते हैं तो हम लोग बेच भी सकते हैं, है ना। तो साथियों, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। और हम लोग का हर महीने का दो दिवसीय ट्रेनिंग होता है आर्थिक गण व्यवस्था का। उसमें उद्योग और व्यापार से रिलेटेड सारा चीज बताया जाता है। जिन्होंने आज करके गए, आप देखे होंगे सोशल मीडिया में महुआ का लड्डू बना रहे हैं, जिसका महुआ का लड्डू तुरंत खत्म हो गया। 1.5 दिन में खत्म हुआ था उसका महुआ का लड्डू।